हेलो दोस्तों, सी डब्ल्यूएस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम अपने पाइथन के फुल सीरीज के अंदर चैप्टर 5 सीक्वेंस डेटा टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है और आज के इस लेक्चर में भी हम और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर ओ लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स हैं और तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर 5 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम चैप्टर 6 के बारे में स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शंस होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोग्राम नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स यूजिंग अ नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है और हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज आपको पता होगा, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर देना। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। और हमें ये काम नेस्टेड लूप के माध्यम से करना है। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है देखने में पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहे हो, लेकिन ये बहुत ईजी है। और पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी प्रकार से लिखे रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और उसको समझने हैं। ठीक, यहाँ पे प्रोग्राम बोला लिखने के लिए ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकाला जाता है और मेथड यूज करना है हमें नेस्टेड लूप का। ठीक, तो जो भी हमने पहले प्रोग्राम कराए थे उसके क्वेश्चंस भी आपको नोट डाउन करने हैं, क्वेश्चंस को समझना है और उसको सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन देता है, लेकिन वो जो शब्द ऐसे लिखते हैं क्वेश्चंस उन लोग पेपर में कि क्वेश्चन समझ नहीं आते स्टूडेंट्स को, तो वो पेपर में एग्जाम्स को छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं करते। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक यहाँ पास होगी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं फटाफट से। तो देखिए, ये हमारे पास आई लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर हमारे पास होंगे 3 रो, तो ये हमारी पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। ठीक, 3 रो होने वाली हैं और प्रत्येक रो के अंदर तीन दो दो वैल्यूज होने वाली हैं। ठीक, तो ये हमारे पास है, यहाँ पे देखिए 20,71, ये हमारे पास है पहली। ये है हमारे पास देखिए 42,51। ठीक है, यहाँ पास आगे दूसरी रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के एलिमेंट्स आने वाले हैं 33,81। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या प्रोग्राम को रन F5 करेंगे और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे देखिए रन हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गई ना, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे प्रोग्राम करेंगे कि जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो अब वैल्यू यहाँ पे कैसे चेंज होकर आएगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चाहिए टेम्परेरी वेरिएबल। लेट करिए ट्रांसपोज, बस ट्रांस लिखते हैं, हो गया ट्रांस। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें जितने बार जितने की हमने यहाँ पे ऊपर लिस्ट क्रिएट की है एक मैट्रिक्स, उतनी बार उतने की हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास है 3/2 का, तो हम भी यहाँ पे 3/2 की एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक, जिसके अंदर दो दो वैल्यूज रखी गई हैं, वो है जीरो। तो 0,0, 0,0 एंड 0,0। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी मैट्रिक्स को क्रिएट कर लिया है। ठीक, तो देखिए एक काम करते हैं, क्योंकि रोज 3 है, कॉलम 2 है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो हमें रो फिर 3 चाहिए पड़ेंगे। हमें रोज यहाँ पे 2 चाहिए और कॉलम्स हमें यहाँ पे 3 चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ जाएगा हमें, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा दिए। ठीक, ऐसे देखिए, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे आप देखेंगे 3 रो है 2 कॉलम है। तो जब रो को कॉलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो रो हमारे पास फिर 2 होनी चाहिए और कॉलम हमारे पास फिर 3 होनी चाहिए, तभी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे उस फॉर्म में, वरना हम कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसकी रो को पहले प्रिंट करेंगे, पहले हम रो को आइटरेट लगाएंगे। फॉर आई, हमने अप्लाई करेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज लेके चलेंगे, रेंज किसकी, लिस्ट की लेंथ तक, तो यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ लिस्ट, इस प्रकार से। और हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट आई, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रोज वाइज में हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, ये क्या प्रिंट हो गया हमारे पास, इसकी इंडेक्सिंग, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। ठीक, चलो फिलहाल हमें ये तो हमें नहीं चाहिए है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेस्टेड लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो हमने लिखा फॉर जे इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट।
ठीक है ना। अब यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू लेके चलेंगे, तो लिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है ना। क्यों, अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू इंटरचेंज करनी है, तो मतलब स्वैप द वेरिएबल वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। स्वैप द वेरिएबल कैसे था, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, याद करिए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम इसको लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टी आर एन एस ट्रांस, देखिए टी आर एन एस ट्रांस। अब रो और कॉलम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज का जो रो होता है वो कॉलम हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉलम जो कि है जे, जे, और यहाँ पे फिर लिखेंगे हम आई। ठीक, तो ट्रांसपोज का कॉलम और रो इज इक्वल टू लिस्ट का हमारे पास रहेगा रो एंड कॉलम। ठीक, ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज में कॉलम रो है और लिस्ट में रो कॉलम है, उल्टा पड़ रहा है। ट्रांसपोज में पहले कॉलम आता है जबकि लिस्ट में पहली रो आती है। ठीक, क्योंकि हम वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। बस यहाँ तक हमारा काम हो गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, तो लूप लगा के प्रिंट कर लेते हैं फटाफट से। फॉर कुछ भी ले लेते हैं आर इन ट्रांस। ठीक है, तो ट्रांस के अंदर हमने वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट आर। चलिए प्रोग्राम को सेव करेंगे, रन करेंगे। देखिए मेरे पास वैल्यू कैसी थी, देखिए 20 71 42 51 33 81। देखिए 20 71 42 51 33 81 है कि नहीं, कॉलम वाइज में देखिए चेंज हो गया हमारा रो का डेटा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया नेस्टेड लूप के माध्यम से। है ना इजी, बहुत इजी है प्रोग्राम्स होते हैं ये वाले। बस आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है और इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, जहाँ पे हमें ही फिर से हम यहाँ पे दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे नेस्टेड लूप के माध्यम से। आई होप आपने इसको इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन निकालने वाले हैं नेस्टेड लूप के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, देखिए तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए दो मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा M1 इज इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है ना, तो कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3। ठीक है, 3 रो हमने लिया और प्रत्येक रो के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तीन तीन वैल्यू, तो 1 2 3 तीन वैल्यू, 4 5 6 तीन वैल्यू, और 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पे 3 बाय 3 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम वैल्यू प्रिंट करेंगे M2 के लिए, तो हमने पे लिया M2। ठीक, सेम काम। तो देखिए ऐसा हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। तो पहली रो, ठीक, दूसरी रो और तीसरी रो, इनके अंदर भी हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा देखिए 9 8 7 6 5 4, ओके, 3 2 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख ली। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसको प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। हमने किया प्रिंट M1, देखिए M1 किया, ये हमारे पास M1 आ गई। इसी प्रकार से कॉमा M2, तो उसी के बगल में हमारे पास M2 भी आ जाएगा, बगल ही बगल है, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, तो अब हमें प्रिंट तो करना नहीं है, हमें तो एडिशन करना है। तो जब एडिशन करेंगे तो इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे ध्यान से। तो एडिशन जब करेंगे तो M3 जो आएगी हमारे पास वैल्यू, वो कुछ इस प्रकार से आएगी। देखिए तो 3 रो यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है ना, वैल्यू कैसे आएंगे, देखिए तो 1 9 10 8 2 10। ठीक है ना, 7 3 10, क्योंकि कॉलम कॉलम देखिए ऐड करिए, पता चल जाएगा। देखिए 6 4 10 5 5 10 6 4 10, है कि नहीं। देखिए सब देखो यही आएगा, 7 3 10 8 2 10 9 1 10। इस प्रकार से हमारा आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, आउटपुट हमारे पास ऐसे आना चाहिए, तो इसका कोडिंग में वैसे लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा हमारे पास। चलिए, तो यहाँ पे हम एक टेम्परेरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक, 3 बाय 3 की। चलिए तो हम यहाँ पे लेते हैं, तो 1 2 3, 3 रो है और उसके अंदर 3 3 कॉलम होंगे। टेम्परेरी है तो यहाँ पे
जीरो जीरो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरोज मैट्रिक्स। ठीक, जहाँ पे सारी वैल्यू जीरो से भरी होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूपिंग करेंगे, रोज के ऊपर आइटरेट करेंगे। तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से, m1 की लेंथ तक, जैसे भी हमने ऊपर किया। चलिए, ठीक, ये हम यहाँ पे रो को गेट कर रहे हैं। आई जो हमारा होता है वो रो को गेट करता है। कॉलम कैसे गेट करेंगे, सेकेंड लूप लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये भी देखिए। तो जो सेकेंड रेंज है वो हमें जाएगी लेंथ ऑफ m1 जीरो। ठीक है ना, पहली उसके पहले इंडेक्स तक हम उसको यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। तो ऐड कैसे आएगा हमारे पास, ऐड, ये हमारे पास आया पहला रो एंड देन आया यहाँ पर दूसरा कॉलम। ठीक, तो लिस्ट के अंदर की कौन सी कॉलम यहाँ पे ले रहे हैं, इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए m1 प्लस m2 करते हैं ना, m1 प्लस m2, तो m1 रो कॉलम प्लस m2 रो कॉलम। ठीक, ऐसे। तो ऐड बराबर m1 प्लस m2 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास रो कॉलम भी है तो हमने यहाँ पे रो कॉलम हर एक में ऐड कर दिया। बस यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो फॉर आर इन रेंज, no 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 not range, add and then print r। ओके, अब देखिए प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे हमारे पास 10 10 10 इस प्रकार से आउटपुट आ चुका है। ठीक, 10 10 क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए थे कि 10 10 आने वाला है और ये हमारे पास आ भी गया। तो m1 और m2 को ऐड कर रहे हैं और ऐड के अंदर इसको स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया आपको यहाँ पे। चलिए, ये भी काफ़ी इजी प्रोग्राम्स हैं, समझने की बस देरी है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग करते हैं लास्ट प्रोग्राम इस लेक्चर का और इस चैप्टर का। हालांकि बहुत सारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं जो आपको हम पोस्ट में भेजते रहेंगे। अगर कुछ बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे तो उसको शॉर्ट में बना के भेज देंगे या फिर वीडियो भी क्रिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए लास्ट प्रोग्राम हमारे पास है, 10वां प्रोग्राम है। क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है ना, हमें यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए लिस्ट के अंदर का। हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डालेंगे और एलिमेंट्स हमारे इवन और दोनों हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पे टोटल बताना है कितने इवन नंबर्स हैं, ठीक, उनका सम निकालना है और टोटल और नंबर्स के सम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे है एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे गलत हुआ है, देखते हैं क्या गलत हुआ है। चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट इज इक्वल टू, एक यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे इवन इज इक्वल टू, इवन कितना है यहाँ पर जीरो, और हमारे पास कितना है यहाँ पे जीरो। ठीक, लिस्ट हमने क्रिएट किया है दो टेम्परेरी वेरिएबल्स, क्योंकि जब इवन नंबर आएगा तो इवन को ऐड करेंगे, इवन के अंदर स्टोर करेंगे, और जब ऑड नंबर को जब ऐड करेंगे तो ऑड के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग लिया है। ठीक, अब यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेंगे यूजर से। तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक, इंट इनपुट हमने पे लगाया। हालांकि अब मुझे ये सब नहीं पता चाहिए कि इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, क्योंकि अभी तक उसको लोग देखते ही आ रहे हैं जनवरी फरवरी से जब से पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा। अब क्योंकि रेंज हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमें n+1 लेना पड़ेगा ताकि n भी इंक्लूड हो जाए। ठीक, समझ में आया, ताकि n भी इंक्लूड हो जाए। इसलिए अगर जीरो लेते तो n तक लेके चलते, लेकिन जीरो अगर कर देंगे तो हमें यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इंडेक्सिंग में। ठीक है ना, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को गेट करेंगे यूजर से और उसको लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे। तो लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे वैल्यू को गेट करते हैं डायरेक्ट, यूज करेंगे इंट फंक्शन के अंदर इनपुट। यहाँ पे हमने एक लाइन मिस कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम एक नहीं कर दिए हैं। यहाँ पे मैसेज डालेंगे और मैसेज कुछ इस प्रकार से है कि एंटर अ एलिमेंट।
या फिर एंटर एलिमेंट, ELEMENT, एंटर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक से लेके n+1 तक में हम वैल्यू को गेट करेंगे यूजर से और उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक, इतना सभी लोग कर लेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे वैल्यू को गेट कर लिया। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या हमारे पास एक लिस्ट बनी। हमने यहाँ पे किया प्रिंट लिस्ट, सेव किया, रन किया। देखिए टोटल नंबर ऑफ लिस्ट लेट करिए, हमने यहाँ पे डाला 4। तो क्या हमसे 4 बार पूछ रहा है? देखिए 10, 20, 30, 40, 4 बार हमसे पूछ लिया। ये अगर हमारे पास आगे क्या वैल्यूज आ गई। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर आइटरेशन लगाएंगे और चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? लूप के माध्यम से। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर, ठीक है, फॉर आई इन या फिर कुछ भी ले सकते हैं। आई तो पहले यूज हो चुका है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर j इन रेंज। रेंज लेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक में? रेंज हम ले रहे हैं यहाँ पे n तक में, लिस्ट तक में हम पूरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर i मॉडुलस बाई 2 डबल इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो जो हमारा जो नंबर है वो कैसा है? वो इवन है। ठीक है ना, कैसा है? वो इवन है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट आई कर सकते हैं क्या? बताइए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए लिस्ट का जो एलिमेंट है जो कि है हमारा क्या, हमारा है वो j। ठीक, उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है ना, उसकी हम यहाँ पे वैल्यू को गेट कर रहे हैं, ना कि हम वहाँ पे इसके इंडेक्स को गेट कर रहे हैं। उसकी वैल्यू को चेक करना है, इंडेक्स को थोड़ी चेक करेंगे, 0 1 2 3 को थोड़ी चेक करेंगे, उसके अंदर जो स्टोर हुई वैल्यू को चेक करेंगे पोजीशन पे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें प्रिंट नहीं करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इवन बराबर इवन प्लस, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इवन, जस्ट अ सेकेंड, इवन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इवन, EVEN, इवन प्लस, क्या ऐड करना है? हमें वैल्यू को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ब्रैकेट के अंदर j। ठीक, तो j को जो है इवन के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे। सिंपल, सेम प्रोसेस एल्स में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑड इक्वल टू ऑड प्लस लिस्ट एंड j, नहीं तो फिर j को हम ऑड के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब काम हो गया हमारा। अब वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करने की बारी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज के साथ सम, देखिए आप लिखते हैं सम ऑफ ऑड, आप लिखेंगे कॉमा ऑड, इसी प्रकार से प्रिंट मैसेज डालेंगे सम ऑफ इवन, आप लिखेंगे इवन। ठीक, बस हो गया काम हमारा। प्रोग्राम को सेव करेंगे। देखिए एलिमेंट्स हमसे पूछा, हमने यहाँ पे डाला 5 एलिमेंट। देखिए ये, तो इतना हमारे पास एलिमेंट्स आए और उनका जो सम है वो है 258 और इवन का है 32। ठीक है ना, इस प्रकार से वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं और ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक, बहुत ईजी। क्या किया हमने यहाँ पे? पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की और 2 टेम्परेरी वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किए, इवन और यूजर से यहाँ पे साइज गेट किया। ठीक, यहाँ पे यूजर से वैल्यू को गेट किया, डायनेमिक लिस्ट वाला प्रोग्राम है। ठीक, एक एक करके वैल्यू गेट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं लूप लगा के कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो इवन है। अगर है तो उसको ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर उसको ऑड में ऐड कर लेंगे। बस हो गया, लास्ट में प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, तो जो कि आपको यहाँ पे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, हो गया। ठीक, तो ये आखिरी प्रोग्राम था। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो होगा चैप्टर 6 के ऊपर। फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या रोल है, एवरीथिंग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, अगर आई हैं तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, वॉच करिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.